भारत की संस्कृति में नारियों का, स्त्रियों का क्या स्थान है? किस प्रकार पुरातन ऋषियों ने, मुनियों ने, राजाओं ने, इस समाज ने नारी को, स्त्री को समझा है? किस प्रकार इसे जाना है? दोस्तों, पूरे विश्व में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है और भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां नारी को सहस्त्रों वर्षों से पूजा गया है। नारी को मां के रूप में स्वयं प्रकृति माना गया है, पत्नी के रूप में सती और बेटी के रूप में षोडशी और लक्ष्मी माना है। यानी नारी को हर रूप में केवल शक्ति का ही प्रतीक समझा गया है। फिर आता है करवा चौथ, जब कुछ अखबार, मूवीज, ओटीटी पे सीरीज 23-24 साल के अविवाहित अनमैरिड स्टैंड अप कॉमेडियंस, कुछ फ्लॉप एक्ट्रेसेस सब मिलके इस बात को प्रूव करने लग जाते हैं कि ये जो त्योहार है ये बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग है, महिलाओं को दबाने वाला त्योहार है। ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भारत के कुछ ही राज्यों में मनाया जाने वाला, यानी केवल नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहने वाला त्योहार है ये। और कुछ लोग यहां तक भी कहते हैं कि आज के दिन, यानी करवा चौथ के दिन, महिलाओं के साथ साथ उनके पतियों को भी व्रत करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम करवा चौथ की ही कथाएं और इसी से जुड़े कुछ तथ्य लेकर आए हैं। क्या पता ये तथ्य, ये फैक्ट्स हमें पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में मिल जाए, और क्या पता ये तथ्य हमें महाभारत में भी मिल जाए। चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं अदिति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करवा चौथ का व्रत हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो विवाहित है वो अपने पति के लंबे आयु के लिए, जो अविवाहित है वो अच्छे पति के लिए, सभी सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा के बाद के चौथे दिन चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो प्रचलित है ही। ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में भी अटला ताड़ी के नाम से मनाया जाता है। यानी भारत के भूभाग के विभिन्न हिस्सों में ये प्रचलित है और केवल कुछ राज्यों में ही नहीं। अब जानने की पहल करते हैं कि ये त्योहार कितना पुराना है। क्या ये इस्लामिक इन्वेजन के कारण जन्मा कोई त्योहार या प्रथा है, जैसे कि घूंघट या रात को शादियों का होना, जिसे बदलना चाहिए, या इसका इतिहास पौराणिक है? नारद पुराण के पूर्व भाग में हर महीने की चतुर्थी के महत्व को बताते हुए उल्लेख है कि यह दिवस केवल महिलाओं के लिए ही है। इस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। इस दिन कपर्दी गणेश यानी जटाधारी गणेश की पूजा की जाती है। नारद पुराण में यह भी उल्लेख है कि 12 या 16 वर्षों तक लगातार इसे करके इसका उद्यापन करा जा सकता है, यानी समाप्ति करी जा सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि ये कहीं से भी किसी पर थोपा जाने वाला त्योहार नहीं है। जब आप इस त्योहार को समझेंगे तब इसका किसी भी महिला के प्रति भेदभाव, सप्रेशन या डिस्क्रिमिनेशन की बात आपको अटपटी लगेगी, बिल्कुल अटपटी लगेगी, और तभी
इसके विरुद्ध बोलने वाले लोगों का उद्देश्य आपको समझ आएगा। इसका मूल रूप तो एक सा ही रहता है, पर भिन्न भिन्न राज्यों में इसका तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे पंजाब में सरगी खाने की प्रथा है, यानी सास अपनी बहू के लिए चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले कुछ बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह कुछ पौष्टिक आहार और कुछ मिठाइयाँ एक थाली में सजा देती है और बहू उसे सूर्योदय से पहले नहा धोकर ग्रहण कर लेती है। हर घर में महिलाएं इस दिन सजती हैं, संवरती हैं, मेहंदी लगाती है, घर और मोहल्ले की अन्य महिलाओं के साथ बैठ गीत गाती है, भजन गाती है, शिव, पार्वती, कार्तिक, गणपति की आराधना करती है। ये नवविवाहित युवती के लिए तो अति विशेष होता है, क्योंकि इसी समय ये अपनी सास, ननंद, देरानी, जेठानी के साथ समय बिता उनसे मधुर संबंध बना सकती है, जिसे कंगन सहेली भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस सुंदर उद्देश्य के साथ इस त्योहार का शुभ आरंभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत माता पार्वती ने महादेव के लिए रखा था। ब्रह्मदेव ने देवताओं की पत्नियों को यह व्रत रखने का सुझाव दिया था और महाभारत में भी स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत को रखने का सुझाव दिया था। छांदोग्य उपनिषद तथा वामन पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये सुंदर त्योहार पौराणिक तो है ही, पर साथ ही साथ ये घर को, समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। अब सुनते हैं इसी त्योहार से जुड़ी दो कथाएं जो हर स्त्री अपने घर में आज के दिन जरूर सुनती है, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि चांद को देखने का कारण क्या है। सहस्त्रों वर्षों पहले करवा नामक एक स्त्री अपने पति के साथ किसी गांव में रहती थी। वो अत्यंत पतिव्रता थी और भगवान में उसकी संपूर्ण आस्था थी। एक दिन जब करवा का पति स्नान करने नदी में गया तो एक मगरमच्छ ने उसे जकड़ लिया। करवा के पति ने करवा को पीड़ा भरी वाणी में पुकारा। करवा वहां तुरंत दौड़ी चली आई और जब उसने देखा कि यदि उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वो मगर उसके पति को खा जाएगा। करवा ने तुरंत ही एक लाल धागा कसकर मगर के पेट पर बांध दिया ताकि वो कुछ खा ना पाए। फिर करवा ने अपनी सतीत्व की शक्ति से यमराज को पुकारा। यमदेव आ तो गए, परंतु जब करवा ने मगर को नर्क और उसके पति को दीर्घ आयु देने का निवेदन किया तो यमराज ने मना कर दिया। तब फिर से अपनी सतीत्व की शक्ति को जागृत कर यमराज को ही श्राप दे दंड देने का भय दिखाया। तब यमराज तुरंत मान गए और उसके पति को दीर्घ आयु और करवा के निडर, साहसी और निष्ठापूर्ण कार्य के लिए सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, तो ये दिन करवा, सावित्री जैसी महान महिलाओं को याद करने का भी दिन है। ये दिन नारी स्वाभिमान का भी है। तो आइए इसी से जुड़ी एक और कथा हम सुनते हैं। एक साहूकार की वीरवती नामक एक कन्या थी। वह करवा चौथ मनाने एक बार अपने पिता के घर आई। वीरवती के 7 भाई थे। करवा चौथ का दिन आरंभ तो अच्छे से हुआ, किंतु शाम होते होते 7 भाइयों को अपनी बहन के भूखे प्यासे रहने के कारण चिंता हुई और भोजन का समय होने पर भी जब चंद्रमा नहीं दिखा तो उन सब ने मिलकर एक पेड़ से एक दिया कुछ इस प्रकार जलाया
कि वह दूर से चंद्रमा प्रतीत हो। उन्होंने वीरवती से कहा कि चंद्रमा उगाया है, जिस पर विश्वास कर वीरवती ने दूर से ही उस चंद्रमा रूपी दिए को ही देख अपना व्रत तोड़ दिया। परंतु कुछ ही समय बाद वीरवती को यह सूचना मिली कि उनके पति का देहांत हो गया है, तो वह तुरंत ही अपने पति की ओर दौड़ी। मार्ग में महादेव शिव और देवी पार्वती ने उसे दर्शन दिए। माता पार्वती ने उसके भाइयों का उसके प्रति स्नेह के कारण हुए दोष से उसे अवगत कराया और कहा कि वह पुनः यह व्रत रखे। वीरवती ने वैसा ही किया और उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो दोस्तों, इन सभी कहानियों में चंद्रमा को देखने का जो उल्लेख है उसका कारण है कि चंद्रमा को शिव का प्रतीक माना जाता है और इस दिन उनका आशीर्वाद सौभाग्यदायक होता है। इसी कारण चंद्र दर्शन अनिवार्य है। साथ ही साथ यह कामना भी रहती है कि जिस प्रकार चंद्रमा शीतल, शांत परंतु तेजोमय रहता है, उसी प्रकार मेरे पति भी शांत और तेजोमय रहे। छलनी का प्रयोग चंद्रमा की किरणों से केवल सौभाग्य को छानकर ग्रहण करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका एक और कारण यह भी है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा की किरणें यूं तो गणपति के आशीर्वाद के साथ आती है, किंतु ये दिन भर भूखी प्यासी रही स्त्रियों के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण छलनी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, भारत के हर त्योहार में समाज को जोड़ने का उद्देश्य और शक्ति दोनों ही है, और हर त्योहार हर प्राणी के व्यक्तिगत उन्नति को यानी इंडिविजुअल ग्रोथ को भी लेकर आता है, और हर त्योहार वैज्ञानिक दृष्टि में भी खरा उतरता है। बस इन्हें समझने की आवश्यकता है। करवा चौथ भी इन्हीं में से एक है। मेरी ओर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभेच्छा। A DC where stories begin.